हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंट हिस्ट्री वॉर्स की डेट, कि कौन सा वॉर कौन सी डेट को हुआ था। ठीक है, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही जीके की ट्रिक्स वाली वीडियो आती रहती है। तो हमारे चैनल पे और भी बहुत सी वीडियो डाली है, जैसे कि क्यूब की, कैलेंडर की और इन्वेंशंस की। अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ हिस्ट्री वॉर्स जो हुए थे और इनको याद करने की ये ट्रिक्स हैं। तो ये हिस्ट्री वॉर्स हैं और ये इनकी ट्रिक्स हैं। तो चलिए मैं लाइन वाइज आपको सारी ट्रिक्स बताता हूँ कि आप भी इसे कैसे याद कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, वो हुआ था देवरा का वॉर। ठीक है, तो अब मैं इसे बताता हूँ कि ये देवरा का जो वॉर हुआ था वो आप कैसे याद कर सकते हैं। और ये ठीक है, तो जो देवरा का वॉर हुआ था वो हुआ था 1532 में। ठीक है, 1532। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे याद कर सकते हैं। तो आप ये जो ट्रिक्स देख रहे हैं यहाँ पे कि दिल मांग रहा है। ठीक है, तो जो देवरा है वो क्या मांग रहा है? दिल मांग रहा है। तो आप ये इससे ये याद कर सकते हैं देवरा से। तो जो इसके कोड्स हैं वो हो जाते हैं, डी का 1 हो जाता है, और जो एल का होता है वो 5 हो जाता है, और एम का कोड जो होता है वो 3 होता है, और जो एन होता है उसका कोड 2 होता है। तो 1532, इससे आप ये कोड के साथ इस डेट को याद रख सकते हैं। ठीक है, देवरा दिल मांग रहा है। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा युद्ध है उसका नाम है पानीपत। जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसके ट्रिक के साथ, कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली नगर में हुआ था। तो इसका जो युद्ध है वो अब उसकी डेट है 15, ठीक है, 1526। ठीक है, 1526 इसका जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। तो आपको याद करने की ट्रिक है, जो डी का कोड होता है वो 1 होता है, और जो एल का कोड होता है वो होता है 5, और जो यहाँ पर एन है, एन का कोड होता है 2, और जो जी का कोड होता है वो 6। ठीक है, तो 1526 आप इस कोड को ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अगला युद्ध है वो देखते हैं कब हुआ था। तो जो पानीपत है वो पानीपत 2, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो हमारा हुआ था 1556 में। ठीक है, 1556। ठीक है, तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ऐसे है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो किसने किया था? तो दिल्ली के लोगों ने किया था। तो इसकी ट्रिक ऐसे है कि जो डी का कोड है वो होता है 1, और जो एल है, एल का कोड जो होता है वो 5 होता है, और फिर यहाँ पर एक और एल है तो इस एल का कोड भी 5, और जो जी है उसका कोड होता है 6। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध दिल्ली के लोगों ने लड़ा था। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। और जो अगला जो हमारा वॉर है, युद्ध, वो कब हुआ था? तो जो अगला युद्ध है वो है तालकोट का युद्ध। ठीक है, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो जो तालीकोट का युद्ध है वो हुआ था 1565 में। ठीक है, जो तालीकोट का जो युद्ध है वो 1565 में हुआ था। तो इसको याद करने की ट्रिक जो है वो है कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट आप सभी को पता है, जो कोर्ट होता है COAT, कोर्ट, जिसमें जज साहब बैठते हैं, उस कोर्ट में कौन सा ताला लगा है? तो उस कोर्ट में ताला जो लगा है वो गोल्ड ताला लगा है, सोने का ताला लगा है। ठीक है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ताला है वो टी का कोड होता है 1, और एल का कोड होता है 5, और जी का कोड होता है 6, और फिर यहाँ पे एल का कोड होता है 5। तो ये गोल्ड ताला, ऐसे आप इसका युद्ध याद रख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट युद्ध है वो है हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कैसे आप याद कर सकते हैं? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो होता है 1576 में, 1576, और इसका याद करने का कोड है दिल से 1 kg। ठीक है, तो आपको पता है जब हमारे घर में किसी की शादी होती है तो सब हल्दी की रस्म करने के लिए अपने अपने घर से थोड़ी थोड़ी हल्दी लेके जाते हैं। तो आपके घर वालों ने भी आपसे 1 kg हल्दी मंगवाई है। तो जब आप लेके गए हैं तो आपके घर वाले पूछते हैं कि 1 किलो ही लाए हो ना? तो आप कहते हैं हाँ, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं 1 किलो ही लाया हूँ।
तो जो डी का कोड होता है वो 1 होता है, एल का कोड होता है वो 5 होता है, के का कोड जो होता है 7 होता है और जी का कोड होता है वो 6 होता है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नेक्स्ट है वो है ये नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वॉर हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो खटोली का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। जो खटोली का युद्ध है वो हमारा हुआ था 1518 में, 1518 में। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो जो इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है दिल से तभी, ठीक है। तो जो खट्टा जो चीज़ होता है वो हमारा खाने का मन कब करता है, जब हमारा दिल करता है, जब भी मन करता है ना, तो दिल करता है तभी हम खाते हैं, ठीक है। जो खट्टी चीज़ होती है दिल करता है जब भी हम उसे खाते हैं, ठीक है। तो उस तरह आप इसे याद कर सकते हो। तो दिल का कोड होता है, डी का कोड होता है 1, एल का कोड होता है 5 और जो टी होता है, जो टी का कोड होता है फिर से 1 और वी का कोड होता है 8, ठीक है। तो 1518 इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। खट्टा चीज़ कब खाने का मन करता है, जब हमारा दिल करता है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध है वो कब हुआ था, ठीक है। तो जो हमारा घाघरा का युद्ध है वो हुआ था जो घाघरा का युद्ध है हमारा वो हुआ था 1529 में, ठीक है, 1529, ठीक है। तो 1529 में हुआ था और इसे याद करने की ट्रिक है कि दिल से नाप कर। तो समझ लीजिए आपकी एक गर्लफ्रेंड है जिसको आप सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो आप उसे अपने साथ नहीं लेके गए हैं और आपने उसके लिए एक घाघरा ख़रीदा है। तो अब आप उसके साथ लेके नहीं गए हैं और दुकानदार ने पूछा कि कितने साइज़ के चाहिए, तो आपने अपने दिल से ही बता दिया कि इस साइज़ का दे दीजिए। दिल से ही आपने नाप लिया है कि इस साइज़ का उसे लगता है। तो जो इस तरह आप इसका कोड याद कर सकते हैं। तो जो डी होता है उसका कोड होता है 1, एल का कोड होता है 5, एन का कोड होता है 2 और पी का कोड होता है 9। तो 1529 ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो कोड है, मतलब कि 1529 में ये युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट युद्ध जो है वो है चोरा चोरी का युद्ध। तो जो चोरा चोरी है उसका युद्ध कब हुआ था, तो जो चोरा चोरी है उसका युद्ध हुआ था 1922 में। तो आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, तो इसे याद करने की ट्रिक है, जब चोर कभी चोरी करता है तो उसकी न्यूज़ कहाँ आ जाती है, टीवी में। तो टीवी में उसकी न्यूज़ आ जाती है तो उसे गली मोहल्ले वाले उसे नए नए नाम से बुलाने लग जाते हैं कि ये देखो ये फ़लाना चोर है, ये फ़लाना चोर है। तो नए नए नाम से बुलाने लग जाते हैं। तो इसकी ट्रिक ऐसे है। तो टी का जो कोड होता है वो होता है 1, बी का कोड होता है 9, एन का कोड होता है 2 और ये सब कट जाते हैं, फिर एन का कोड होता है 2, ठीक है। तो 1922 आप इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने आपको चोरा चोरी तक बता दिए हैं और अब बताता हूँ मैं आपको मच्छी वड़ा। वो हमारा कब हुआ था, तो जो मच्छी वड़ा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1555 में, ठीक है। तो इसे याद करने का तरीका ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दाल और लाल। तो आपने जो मच्छी थी, ये मच्छी वड़ा से आप मच्छी याद कर सकते हैं। तो जो मच्छी थी वो आपने किससे खाई, दाल के साथ बिल्कुल लाल फ्राई करके, ठीक है। दाल के साथ बिल्कुल लाल फ्राई करके आपने मच्छी खाई। तो इससे आप ये याद कर सकते हैं मच्छी वड़ा का युद्ध। तो मैं इसका कोड आपको बता देता हूँ। तो जो डी का कोड होता है वो होता है 1, एल का कोड होता है 5, फिर यहाँ पे एल का कोड होता है 5, फिर एल का कोड होता है 5, ठीक है। तो आप इस तरह इसे याद कर सकते हैं कि मच्छी वड़ा का कोड क्या है, दाल के साथ लाल मच्छी खाई, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है नील नदी। नील नदी का युद्ध जो था वो कब हुआ था, तो ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था हमारा 1798 में, ठीक है। तो 1798 में हुआ था 1798, ठीक है, 98। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं कि आप सभी को पता है जो नदी होती है उसमें डक और फिश ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो नील नदी जो है उसमें एक डक है और एक ब्लू कलर की फ़िश है। तो इसका ट्रिक ये है कि डक और ब्लू फिश। तो आपकी जो नदी है उसमें एक डक है और एक ब्लू फिश है। तो आप इस तरह इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए जो डी का कोड होता है वो होता है 1, जो सी होता है उसका कोड होता है क्या, उसका कोड होता है 7। उसके बाद जो ये बी होता है बी का कोड होता है 9। अब आपने ये नहीं देखना, अब आपको देखना है ये फ़िश, ठीक है, FISH। तो जो फ़िश है F का कोड उसका हो जाएगा फिश का 8, ठीक है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे और भी ऐसी ही वीडियो डली हुई हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद।